नमस्कार भाइयों और बहनों। मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे लेख का शीर्षक है एक हाथ में कंप्यूटर तो दूसरे हाथ में जिहाद। 2014 में जब मोदी जी सत्ता में आए थे तो उन्होंने ये नारा दिया था। हमारे देश की जो जिहादी लोग हैं उनके लिए ये नारा दिया था। भाजपा में एक नेता हैं, उनका नाम है मुख्तार अब्बास नकवी, जो कि बहुत राष्ट्रवादी नेता हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। इसी तरह से भाजपा में एक नेता और हैं जो कि इस वक्त बिहार में मंत्री हैं और उनका नाम है शाहनवाज हुसैन। ये भी बहुत ही राष्ट्रवादी हैं और बहुत ही श्रेष्ठम हैं। इन दोनों के अलावा भाजपा में कई और भी मुस्लिम हैं। एक भाजपा के प्रवक्ता है जफ़र इस्लाम साहब, ये भी बहुत राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रप्रेमी हैं और ये लोग बहुत अच्छे आदमी हैं। इन्होंने बहुत प्रयास करके बहुत से मुसलमानों को भाजपा की तरफ लाने का प्रयास किया, पर ये लोग असफल हो गए। इसी तरह से मोदी जी भी असफल हो गए। इन्होंने खूब पैसे बांटे और सरकारी खजाने से खूब पैसे लुटवाए, पर मोदी जी को मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर मैंने ये लेख लिखा है। मेरे लेख का शीर्षक है एक हाथ में कंप्यूटर तो दूसरे हाथ में जिहाद। 2014 में मोदी जी ने नारा दिया था एक हाथ में कंप्यूटर तो दूसरे हाथ में कुरान, पर जिहादी लोगों ने इसका अर्थ निकाला कि एक हाथ में कंप्यूटर तो दूसरे हाथ में जिहाद। यही जिहादी लोगों का लक्ष्य है, यही इस्लाम का भी लक्ष्य है। जिहादी लोगों ने इतिहास में यही किया था। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये सब झूठ है। वर्तमान समय में भारत के जिहादियों ने मोदी सरकार से हर तरह की सहायता ली, पर मोदी सरकार को वोट नहीं दिया। इस प्रवृत्ति से हम ये समझ सकते हैं कि भारत के जिहादी और छद्म धर्मनिरपेक्ष लोग भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गए हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज भारत के लिए आज भी परम वरदान है। सत्यार्थ प्रकाश विश्व का सबसे महानतम ग्रंथ है, पर आज भी बहुत से लोग इस पुस्तक के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। पिछले 10 सालों से मोदी सरकार ने बहुत विकास किया, पर जिहादी आतंकवाद की प्रवृत्ति को मोदी सरकार समझ नहीं रही है। इसी तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी जिहादी आतंकवाद की प्रवृत्ति को समझ नहीं पा रहा है। ऐसी प्रवृत्ति बहुत ही खतरनाक है। मोदी सरकार को इस प्रवृत्ति से बचने के लिए घर वापसी करनी चाहिए। स्पेन में भी ऐसा ही हुआ था, पर मोदी सरकार ने स्पेन से कोई सबक नहीं सीखा। इसके लिए जनता और जागरूक लोगों को सामने आना चाहिए। कुछ जागरूक लोगों ने इस पर अपने विचार रखे हैं। उनमें से एक व्यक्ति हैं अश्विनी उपाध्याय। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत ही श्रेष्ठतम और महानतम कार्य किया है। इसी तरह से नीरज अत्री जी हैं, आनंद रंगनाथन जी हैं,
विष्णु शंकर जैन जी हैं, हरिशंकर जैन जी हैं। ऐसे ही बहुत से लोग हैं जिन्होंने भारतीय समाज को एक श्रेष्ठतम रास्ता दिखाया है। पर कुछ छद्म धर्मनिरपेक्ष लोग और जिहादी लोग अभी भी सुधरने के लिए तैयार नहीं है। जिहादियों से भी ज़्यादा खतरनाक छद्म धर्मनिरपेक्ष लोग हैं जो कि इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गए हैं। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, उदयनिधि आदि ऐसे ही नेता हैं जिनकी विचारधारा पूर्ण रूप से अव्यवहारिक है। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा विभाजन को नहीं रोक पाई, ना ही विभाजन के बाद हुए दंगों को रोक पाई। पर फिर भी आज भी राहुल गांधी और उनके जैसे नेता आज भी छद्म धर्मनिरपेक्षता को पकड़े हुए हैं। जो काम पहले कांग्रेस पार्टी कर रही थी वही कार्य आज मोदी जी भी कुछ अर्थों में कर रहे हैं। जिहादी लोगों को एक हाथ में कंप्यूटर नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में जिहाद। यही इस्लाम का सच है। वैसे सऊदी अरब में अब बहुत अधिक बदलाव आ रहा है। सऊदी अरब की सरकार और वहाँ के समझदार लोग इस्लाम से पहले की मान्यताओं और संस्कृति को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह से ईरान के लोग भी कट्टरवाद से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। भारत के मुसलमानों को सऊदी अरब से एक पैसे नहीं मिलते हैं। भारत के मुसलमानों को ईरान से एक पैसे नहीं मिलते हैं। पर भारत के छद्म धर्मनिरपेक्ष लोग भारत के मुसलमानों को भड़काते हैं कि सऊदी अरब और ईरान ही इस्लाम का केंद्र है। इसी तरह से ओवैसी, मदनी और बुखारी ने मुसलमानों का नेतृत्व अपने हाथों में ले रखा है। यही लोग मुसलमानों के अंदर कट्टरवाद और अलगाववाद का बीज बोते हैं। ये लोग हलाला और बहुत सी घृणित परंपराओं को खूब बढ़ावा देते हैं। ये लोग मुसलमानों के बहुत बड़े शत्रु हैं। भारत के मुसलमानों को फ़िलिस्तीन से एक पैसा नहीं मिलता है, पर भारत के मुसलमान फ़िलिस्तीन के लिए पागल हुए जा रहे हैं। इसी तरह से मोदी जी ने फ़िलिस्तीन के लोगों को करोड़ों रुपए की सहायता भेजी थी, पर फ़िलिस्तीन के लोगों ने कभी भी कश्मीर मुद्दे पर भारत का समर्थन नहीं किया। इसी तरह से भारत की किसी भी समस्या के लिए फ़िलिस्तीन के लोगों ने कभी भी कोई समर्थन नहीं किया था, ना आप कर रहे हैं। इसी तरह से फ़िलिस्तीन के लोगों ने मानवता की भलाई के लिए कभी भी कुछ नहीं किया। ओवैसी का परिवार अफ़गानिस्तान से आया हुआ है, मदनी का परिवार मदीना से आया हुआ है और बुखारी का परिवार उज़्बेकिस्तान के बुखारा से आया हुआ है। ये लोग आज भी अपने आप को भारतीय नहीं मानते हैं। ये लोग आज भी अपने आप को विदेशी मानते हैं और यही तीनों लोग घर वापसी नहीं होने देते हैं। प्रियंका गांधी ने फ़िलिस्तीन का बैग अपने कंधे पर लटकाया हुआ था। इसी तरह से बहुत से छद्म धर्मनिरपेक्ष लोग फ़िलिस्तीन और गाज़ा का बहुत समर्थन करते हैं। अगर ये लोग फ़िलिस्तीन के लोगों के साथ रहें तो उन्हें एक सेकंड में समझ में आ जाएगा कि फ़िलिस्तीन के लोग कितने ख़तरनाक और घटिया हैं। फ़िलिस्तीन के कुछ लोगों को जॉर्डन के राजा ने अपने देश में शरण दी थी, पर फ़लस्तीन के लोगों ने तब जॉर्डन के राजा को भी मारने का प्रयास किया था। यासर अराफात ने तो एक बार ये भी कहा था कि फ़िलिस्तीन लोग आज इजराइल से लड़ रहे हैं, पर जब इजराइल की समस्या हल हो जाएगी तो ये लोग आपस में लड़ेंगे। इसी तरह से भारत के छद्म धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, ये भी बहुत ही खतरनाक हैं। हर समस्या का समाधान है, हर समस्या को समझदारी और बुद्धिमानी से हल किया जा सकता है। आज हमारे समक्ष हर तरह का ज्ञान उपलब्ध है। आधुनिक भारत के सबसे महानतम व्यक्ति स्वामी दयानंद सरस्वती हमें बहुत ही श्रेष्ठतम और महानतम रास्ता दिखाया था। मोदी जी को मुसलमान वोट नहीं देते हैं, मोदी जी को वोट हिंदू देते हैं।
95% टैक्स हिंदू देते हैं, पर मोदी जी हिंदुओं के पैसे को मुसलमानों पर लुटवा रहे हैं, जिसका कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। अब भारत के समझदार लोगों को सावधान हो जाना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए, जिससे कि हिंदुओं का पैसा हिंदुओं पर ही खर्च होना चाहिए, ताकि भारत एक विकसित देश बने और भारत का हर नागरिक सुखी और समृद्ध हो सके और भारत हर क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करे। यही भारत का लक्ष्य होना चाहिए और यही भारत के हर नागरिक का लक्ष्य होना चाहिए। तो भाई और बहनों, मित्रों और बंधुओं, अब मैं अपना ये लेख समाप्त करता हूँ। मेरे लेख को सुनने के लिए और मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत अमर रहे, भारत के लोग अमर रहें, भारत विकास करता रहे। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।